भारत के प्रमुख जलप्रपात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स यकीन मानिए हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल होता क्या है। पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात जो है फ्रेंड्स ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यह जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी द्वारा बनाया गया है और यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। फ्रेंड्स देखो ये जो जलप्रपात वाला क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा कि जो जलप्रपात है किसी भी जलप्रपात के बारे में पूछेंगे किस राज्य में स्थित है, एक तो आपको ये याद रखना है, और वो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है ये भी आपको याद रखना है। मतलब राज्य और नदी दोनों आपको याद रखने हैं। दोनों मैं आपको करवाऊंगा, दोनों तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्रकूट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात जो है फ्रेंड्स ये भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस राज्य में है, झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नदियों का पानी किसी ऊंची जगह से किसी निचले स्थान पर गिरता है तो डैश का निर्माण होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जलप्रपात का। जब नदियों का पानी फ्रेंड्स किसी ऊंची जगह से किसी निचले स्थान पर गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। गोकक जलप्रपात जो कि फ्रेंड्स झारखंड में है किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कांची नदी पर। कांची नदी पर स्थित है फ्रेंड्स गोकक जलप्रपात, ये आपको याद रखना है। और पूछा जाए किस राज्य में है, झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोध जलप्रपात जो कि फ्रेंड्स झारखंड में है किस नदी पर अवस्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बराकर नदी पर। बराकर नदी पर स्थित है फ्रेंड्स लोध जलप्रपात, ये आपको याद रखना है। लोध जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसे बूढ़ाघाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन है हमारा, जोग जिसका दूसरा नाम है गरसोप्पा और उसका तीसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। तीनों नाम एक ही हैं। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या हो गया, आप बोलोगे महात्मा गांधी जलप्रपात। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जोग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात एक ही है। और ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस नदी पर स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात, या बोल लो गरसोप्पा जलप्रपात, या बोल लो महात्मा गांधी जलप्रपात, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कियनरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय में फ्रेंड्स कियनरेम जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन है हमारा, धुआंधार जलप्रपात जो कि फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में स्थित है किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर फ्रेंड्स धुआंधार जलप्रपात स्थित है। और आपको ये भी याद रखना है कि धुआंधार जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डुडुमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, मचकुंड नदी। मचकुंड नदी के ऊपर डुडुमा जलप्रपात स्थित है। और आपको ये भी याद रखना है कि डुडुमा जलप्रपात किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय। भारत के मेघालय में फ्रेंड्स वेनिया जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
घाटप्रभा नदी, घाटप्रभा नदी के ऊपर गोकाक जलप्रपात स्थित है। और आपको फ्रेंड्स मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि गोकाक जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस वीडियो मैंने आप सभी के लिए एक गिफ्ट रखा है। गिफ्ट में फ्रेंड्स आप सभी को जो लकी स्टूडेंट होंगे उनको हमारी तरफ से 50,000 जीके की जो बुक है फ्रेंड्स वो फ्री दिया जाएगा। फ्रेंड्स आपसे ना 2 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, वीडियो के बीच में, और 2 क्वेश्चन वही होंगे जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप सही जवाब देते हो तो 5 लकी स्टूडेंट को हमारी तरफ से 50,000 जीके की बुक जो है हमारी, जिसमें से 95% ज़्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो फ्री में दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करना। तो चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए चंबल नदी पर। चंबल नदी के ऊपर फ्रेंड्स चूलिया जलप्रपात स्थित है। और आपको ये पता होना चाहिए चूलिया जलप्रपात भारत के राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर दुग्धधारा जलप्रपात स्थित है। दुग्धधारा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछे आपसे कि दुग्धधारा जलप्रपात किस राज्य में, आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। मतलब फ्रेंड्स आप ये देख रहे हो सामने सामने कि एक क्वेश्चन 2 तरीके से चल रहा है, दोनों तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को भारत के न्यागरा की संज्ञा दी जाती है, यह किस नदी पर स्थित है? देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको नई चीज़ बताई है कि जो चित्रकूट जलप्रपात है ना, इसे भारत का न्यागरा की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमसे पूछा गया कि किस नदी के ऊपर स्थित है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी इंद्रावती नदी के ऊपर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चित्रकूट जलप्रपात जो है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बरकाना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी सीता नदी। सीता नदी के ऊपर फ्रेंड्स बरकाना जलप्रपात स्थित है। और फ्रेंड्स ये जो बरकाना जलप्रपात है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपने सेम वीडियो इंग्लिश में पढ़ना है तो रवि रीति क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, सेम कंटेंट आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। वहीं फ्रेंड्स अगर आपने टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। और आपको यही पता होना चाहिए कि हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड राज्य में। एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात स्थित है। और फ्रेंड्स ये जो दूध सागर जलप्रपात है ये भारत के गोवा राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चचाई जलप्रपात एग्जाम में कई बार पूछा गया है, किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी बीहड़ नदी पर। बीहड़ नदी के ऊपर चचाई जलप्रपात स्थित है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए चचाई जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी कावेरी नदी के ऊपर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। और आपको फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लेना है, ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आपने ये भी कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो फिर 2 क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। अगर आप लकी स्टूडेंट होते हो तो आपको हमारी तरफ से जो हमारी 50,000 जीके की बुक है वो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, जो गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। फिर दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी है आपने ये भी ज़रूर बताना है, ठीक है। और आपको हमारी तरफ से 50,000 जीके की बुक फ्री मिलेगी फ्रेंड्स अगर आप लकी स्टूडेंट होते हो तो टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करना आप। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केओती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी महाना नदी पर। महाना नदी के ऊपर फ्रेंड्स केओती जलप्रपात स्थित है, ये आपको याद रखना है। केओती जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, वराही नदी पर। वराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात आपको पता होना चाहिए भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, साडनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, शंख नदी पर साडनी जलप्रपात स्थित है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि साडनी जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो कंप्लीट लेकर आऊँगा। मतलब फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उस टॉपिक पे वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँगा। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, राजरप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। दामोदर नदी और भैरवी नदी पर स्थित है राजरप्पा जलप्रपात। और आपको ये भी पता होना चाहिए राजरप्पा जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी के ऊपर भालकुंड जलप्रपात स्थित है। भालकुंड जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि जो हमारी करंट अफेयर की बुक है रवि करंट अफेयर्स बुक और जो हमारी जीके की बुक है रवि जीके बुक, फ्रेंड्स ये लॉन्च हो चुकी है। जीके बुक में हमने 50,000 क्वेश्चंस लिए हैं। मतलब अब तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी बुक से पूछे जाते हैं। मतलब फ्रेंड्स हमने इतनी मेहनत करी है अपनी बुक के ऊपर। तो रवि जीके बुक और रवि करंट अफेयर्स बुक को फ्रेंड्स आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीद सकते हो, अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब रवि करंट अफेयर्स बुक और रवि जीके बुक एक ही बुक आपके लिए सफिशिएंट है हर एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, हसदेव नदी पर अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जो अमृतधारा जलप्रपात है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। हुंडरू जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किलियूर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, शेवराय पहाड़ी नदी पर किलियूर जलप्रपात स्थित है। और फ्रेंड्स किलियूर जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स देखो एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है, क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए फ्रेंड्स कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड्स। ठीक है, लाइक और शेयर ज़रूर करिए फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो। अगला क्वेश्चन, दुदुमा जलप्रपात जो कि भारत के ओडिशा राज्य में है किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मधकुड नदी। मधकुड नदी पर दुदुमा जलप्रपात स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी पर वसुधारा जलप्रपात स्थित है। और आपको बताना चाहता हूँ वसुधारा जलप्रपात भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पायकारा नदी। पायकारा नदी जो कि फ्रेंड्स इस पे स्थित है पायकारा जलप्रपात और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। कुंचिकुल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वाराही नदी पर, या बोल सकते हो शिमोगा नदी, एक ही नाम है दोनों नदियों का, वाराही नदी बोल सकते हो, शिमोगा नदी भी बोल सकते हो, पर स्थित है कुंचिकुल जलप्रपात। आपको फ्रेंड्स यही पता होना चाहिए कुंचिकुल जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हर साल किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होता ही है, आपको स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़ा जलप्रपात का क्या नाम है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, हुंडरू जलप्रपात एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यैना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यैना नदी पर। और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि यैना जलप्रपात किस राज्य में है, आप बोलोगे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो कि फ्रेंड्स झारखंड राज्य में है, किस नदी पर स्थित है? स्टार मार्क कर लीजिए इसको भी। सही आंसर है ऑप्शन सी, बूढ़ा नदी पर। यह आपको याद रखना है। मीन मुट्ठी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्लर नदी पर मीन मुट्ठी जलप्रपात स्थित है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मीन मुट्ठी जलप्रपात है भारत के केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गौतम धारा जिसका दूसरा नाम है जौनहा जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात और जौनहा जलप्रपात एक ही है, किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राड़ू नदी पर गौतम धारा जलप्रपात स्थित है। और आपसे अगर एग्जाम में पूछ लें कि गौतम धारा जलप्रपात या जौनहा जलप्रपात किस राज्य में है, आपका आंसर होगा भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। यह आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। फ्रेंड्स आपका लाइक और शेयर में मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। फ्रेंड्स आप मुझे जल्द ही लाइव देख सकते हो हमारे ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर। हमारे ब्लॉगिंग चैनल का नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स। इसको फ्रेंड्स आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी की डिमांड आ रही थी फ्रेंड्स मुझे लाइव देखने की, तो मैं आपको बता दूं रवि अदिति ब्लॉग्स पे मैं जल्दी लाइव आने वाला हूं, तो उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब करिए और आप अपने फेवरेट रवि सर से मिल सकते हो। अगला क्वेश्चन, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कांची नदी पर। कांची नदी पर दसम जलप्रपात स्थित है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दसम जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चित्रकूट जलप्रपात। यह आपको याद रखना है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यैना जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह आपको याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का। ओडिशा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कंधमाल जिला। कंधमाल जिला में ओडिशा का खंडाधार जलप्रपात स्थित है। फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो की क्वालिटी पसंद आई होगी, कंटेंट पसंद आया होगा। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जीके की बुक आप बाय कर सकते हो। 50,000 क्वेश्चन है उसमें, जिसका नाम है रवि जीके बुक। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं साथ में हमारी करंट अफेयर की बुक को भी आप खरीद सकते हो। रवि करंट अफेयर्स बुक नाम है इसका। हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। मतलब बहुत मेहनत करी है हमने अपनी बुक में। मतलब 95% ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको हमारी बुक से देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। रवि स्टडी IQ जीके नाम से है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो रवि स्टडी IQ जीके चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताइए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा जो बाकी का चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, और इंग्लिश मीडियम चैनल रवि अदिति क्लासेस, और हमारा ब्लॉगिंग चैनल रवि अदिति ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स आप। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।